हाथी की बात चाहत होगी या गधा जीतेगा। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। रियासत वर्मोंट के बाद रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, केंटकी और कनेक्टिकट में भी पोलिंग का अमल शुरू। 48 रियासतों में 6 टाइम जोन्स के तहत वोटिंग होगी। सदर बनने के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला। इंतखाबात में सदर के अलावा ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का इंतखाब होगा। 18 करोड़ 65 लाख अमरीकी वोट डालने के अहल। अर्ली वोटिंग में 8 करोड़ 20 लाख वोट कास्ट हो चुके। नताइज में 8 स्विंग रियासतों का अहम किरदार होगा। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को 5 स्विंग रियासतों में मकबूलियत हासिल। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने हालात बिगाड़े, मैं सुधारूंगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम का आखिरी खिताब। कहा, बाइडेन इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारकीन को अमेरिका आने की इजाज़त दी। मुंतखब होकर गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकूंगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। सदर बनी तो मुखालिफिन से दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। उनके मकासद में महंगाई में कमी, टैक्स छूट और तिबी सहूलियात सर फहरिस्त हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जारी। आइनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला होगा। वादा खिलाफी और बगैर मुशावरत फैसले करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। साथ चलने के फैसले पर नजर सानी का इंदिया। अगला लाहे अमल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय होगा। जराए के मुताबिक हुकूमती रवैये के बायस बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़ करदा अपना नाम वापस लिया। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रही है। मईशत मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइन पेशरफ्त है। कर्जों के हजम में भी कमी आएगी। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। मीटिंग के मिनट्स मंजरे आम पर आ गए। लिखा गया कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुतला करने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बगैर जजिस मीटिंग हुई। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला। मीटिंग मिनट्स के मुताबिक कमेटी ने फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मईशत मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइन पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के हजम में कमी आएगी। ये कारोबार के लिए अच्छी खबर है। मेहनत से काम करने पर कामयाबी जरूर मिलती है। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। कल की कानून साजी शर्मनाक है। हुकूमत अपने लिए खुद खड़ा खोद रही है। ये कानून साजी उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद बोले, हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता। फिर कहा जाता है बानी से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। क्या हम वहाँ झूले समोसे बेचने जा रहे हैं? रुकने असम्बली औरंगजेब खान खिची को फ्लोर मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। औरंगजेब खिची ने कहा, कसम उठाकर कहते हैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया। PTI क़यादत ने धोखा किया। मैंने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से बचाया।
पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल होगी। जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी खत्म। कौमी असम्बली और सेनेट से 6 बिल्स मंजूर। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद तमाम बिल कानून बन गए। अपोजिशन ने जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाने की कानून साजी मुस्तरद कर दी। पीटीआई और जेयूआई के बड़ों की मुलाकात आज होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बिल कायमा कमेटी में गए, ना बहस हुई और ना पास हुए। ये सुप्रीम कोर्ट में अपने जजेस लाकर रियासत के एक सुकून को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुस्तकबिल में तमाम आईपीपीज़ को बिजली दो और पैसा लो पर लेकर जा रहे हैं। मुज़ाकरात में मजीद 3 माह लगेंगे। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए तवानाई के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली की सेनेट की पावर कमेटी को ब्रीफिंग। मोहसिन अजीज ने पूछा, 5 आईपीपीज़ के मुआहदे खत्म हो चुके हैं तो बाकी आईपीपीज़ का मुस्तकबिल क्या है? मोहम्मद अली ने जवाब दिया, कोशिश है आईपीपीज़ की इजाफी अदायगियाँ मुस्तकबिल में एडजस्ट की जाएँ। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 रिकॉर्ड किया गया। जहरीले धुएं के बायस सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने स्मोक को सांस के मरीजों के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का गाड़ी पर हमला, फायरिंग से सीटीडी का एहलकार समेत 3 अफराद शहीद। हमला इलाका वाना आजम वर्सक रोड दया गोंडी के मकाम पर हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। आपको बता रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस मुनीब अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाने से कासिर नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, शिकायत का ये मतन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत दायर हुई है और आर्टिकल 209 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जस्टिस मुनीब अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये शिकायत की गई है और जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, वो सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत दायर हुई है और आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ ये दरख्वास्त जो कि आर्टिकल 209 के तहत दायर की गई है और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायत में ये मतन है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे से इस नुकसान पहुंचाने से रोका जाए, वो अदलिया और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये शिकायत दायर हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई है। बात कर लेते हैं अकील अफजल से। अकील अफजल, ये दरख्वास्त किसने दायर की है और इसमें मजीद क्या कुछ लिखा है? देखें, ये दरखास्त जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है
कि जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन की आर्टिकल 209 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से भी रोका जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अलहदा किया जाए। जी अकील, ये दरख्वास्त किसने दायर की है? देखें, ये एक वकील है एडवोकेट शाह नवाज, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। एडवोकेट शाहजहां खान की जानिब से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। ये एक वकील है और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ यही अपनाया गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो है वो उसकी मिसकंडक्ट की मुर्तकिब हो रहे हैं, उनके खिलाफ आइन के खिलाफ वर्जी करने के लिए उनके तहत जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी अकील अफजल, इस दरख्वास्त पर किसी और वकील के भी दस्तखत है? नहीं, देखें, ये दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ एक वकील की जानिब से दायर की गई है और एडवोकेट शाहजहां हैं जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है